लोकसभा चुनाव 2024 बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे पीएम मोदी संग लंच में हुए थे शामिल। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा था परिवार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। साल 2020 में लोकसभा में पार्टी के नेता रहे और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रितेश पांडे सांसद से पहले विधायक भी रहे थे। उनके पिता भी सांसद रहे हैं, तो चाचा पवन पांडे को मजबूत ब्राह्मण नेताओं में शुमार किया जाता है। वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और बाबरी ढहाने के मामले में उन पर अलग से एफआईआर भी दर्ज की गई थी। खास बात यह है कि उनके चाचा पवन पांडे, पिता राकेश पांडे और खुद रितेश पांडे अब अलग अलग पार्टियों में पहुंच चुके हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद रितेश पांडे ने कहा, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए विकसित भारत की कल्पना में अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के लिए बीजेपी के साथ जुड़कर काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र में ही हम देखते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 औद्योगिक कॉरिडोर और 40,000 से ज़्यादा आवास की उपलब्ध कराना दिखता है कि ये हमारे क्षेत्र को विकसित भारत की ओर बढ़ाने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं बीएसपी में 15 साल से था। मैं मायावती जी की कार्यप्रणाली पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने अपने इस्तीफे में विस्तार से इसकी वजह बताई है। पिछले 5 साल में मेरे लोकसभा क्षेत्र में जो काम हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उसके लिए मैंने बीजेपी का साथ चुना है। पीएम मोदी ने 9 फरवरी 2024 को रितेश पांडे समेत 8 अलग अलग पार्टियों के सांसदों के साथ संसद में लंच किया था। रितेश पांडे ने एक्स पर इसके बारे में लिखा भी था और पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, आज लंच के लिए प्रधानमंत्री के जरिए आमंत्रित किया जाना और यह सीखना वास्तव में एक सम्मान की बात थी कि उन्होंने 2001 के भुज भूकंप से हासिल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस तरह से किया। बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। हमारे साथ बैठने के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थी।